नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। मैं शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। 9th क्लास के इस ग्रुप में आप सभी बच्चों का, उनके माता-पिता, अभिभावकों का स्वागत है। यह ग्रुप आपकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, आपके बच्चों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप में हम शिक्षक सिर्फ जानकारियाँ ही नहीं देंगे, बल्कि उन गतिविधियों को भी डालेंगे जो आपके बच्चे विद्यालय में नए नए तरीके से करते हैं, सीखते हैं, ताकि उनका नैतिक विकास, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो रहा है वह भी आपको देखना है। जहाँ मैं आप सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ, जहाँ शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार है, वहीं बच्चों को शिक्षा दिलाना सभी अभिभावकों का दायित्व और कर्तव्य भी है। लेकिन सिर्फ विद्यालय में नामांकन करवा देने से ही हमारा दायित्व और यह हमारा कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि जब हमारे बच्चे विद्यालय आते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, क्या सीख के जाते हैं, वो प्रतिदिन सारी घंटी कहते हैं या नहीं, विद्यालय अवधि में कहीं विद्यालय छोड़ के तो नहीं चले जाते हैं, इन सब पर भी निगाह रखना आपका दायित्व है। देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे अगर बीच क्लास में या किसी कारणवश विद्यालय से चले जाते हैं, घर पहुंचते हैं, तो उनके अभिभावक उनसे नहीं पूछते कि बच्चे तुम अभी स्कूल से क्यों चले आए हो, या हो सकता है बच्चे बोलते हैं कि विद्यालय में अभी पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए चले आए। तो मैं उन सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि इस विद्यालय में प्रतिदिन सारी घंटियाँ होती हैं। हो सकता है कि कभी कभी पढ़ाई की घंटी के साथ साथ कुछ ऐसी घंटियाँ हो जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाए, जिसमें सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कुछ दिवस, महत्वपूर्ण दिवसों को बनाया जाए, या कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हो। लेकिन वो सारी जो क्लास की घंटियाँ होंगी निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को देखते ही होंगी, सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार होगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप आश्वस्त हो जाएं कि इस विद्यालय में बच्चों की सारी घंटियाँ होती हैं। चूँकि अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, विद्यालय 6:30 से 12:30 है, इसलिए विद्यालय 6:30 से 12:30 चलता है। इसलिए आप सभी का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें। अगर बच्चे बीच में अगर स्कूल से घर जाते हैं बिना टीचर को बताए, तो आप निश्चित रूप से उस बच्चों से पूछिए कि बच्चे क्यों आए हैं स्कूल से घर। यहाँ तो ही जाके आपके बच्चे आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, और प्रतिदिन सारी घंटियाँ जो क्लास में पढ़ाई जाती है सबका अवलोकन करेंगे, अपने होमवर्क को करके आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे बच्चे विद्यालय से क्या पढ़ कर गए हैं, वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं नहीं, उनको भी देखना आपका कर्तव्य है कि विद्यालय से जाने के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, इनको भी देखना आपका कर्तव्य है। समय समय पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होगी, उसका मैसेज ग्रुप में दिया जाएगा। आप सभी से आग्रह कि जब भी ग्रुप में इस तरह के मैसेज आएँ तो निश्चित रूप से आप लोग शिक्षक अभिभावक मीटिंग में निश्चित रूप से भाग लें। अपने बच्चे क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विद्यालय से, आप अपनी बातों को रख सकते हैं विद्यालय आकर। इसलिए इस तरह के मीटिंग में आप निश्चित रूप से विद्यालय आएँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिन से ही 9th क्लास का वर्क चल रहा है। मैंने देखा है टिफ़िन आवर में कि बहुत सारे बच्चे कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, कारण कि लंच नहीं लाए तो पता चलता है कि लंच नहीं बना था, भूखे थे इसलिए खा रहे हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे तभी पढ़ पाएंगे जब वह भूखे पेट नहीं होंगे। गर्मी का बहुत ज़्यादा समय है, अगर बच्चे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक भूखे रहेंगे और कुरकुरे चिप्स खाएंगे तो उसकी तबीयत तो बिगड़ेगी ही, आपको डॉक्टर का खर्च तो लगेगा ही, और उन बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको कष्ट करना होगा। मॉर्निंग स्कूल है, उन बच्चों को निश्चित रूप से आप ब्रेकफास्ट बना के दें, और साथ में पानी का बोतल भी दें, क्योंकि गर्मी बहुत है। बच्चों के पास पानी का बोतल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में जब जाते हैं धूप काफ़ी रहती है, पानी का बोतल उसके पास रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारा कर्तव्य और दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारे बच्चे विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। हम सभी अभिभावकों को सचेत और सजग होना होगा, तभी जाके हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ये सब कुछ छोटी सी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कभी भी आप अपने बच्चों को बिना यूनिफॉर्म के स्कूल न भेजें। कोशिश करें कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाए,
तो अच्छा होता है। बच्चे अगर यूनिफ़ॉर्म में स्कूल नहीं आते हैं तो उनके अंदर भी स्कूल जाने वाली जो वो पहचान होती है वो नहीं हो पाती है, एक अनुशासन विद्यालय में नहीं रह पाता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आप जब भी बच्चों को स्कूल बच्चे आपके आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, तो कोशिश करें बच्चे की यूनिफ़ॉर्म में ही स्कूल आएँ और समय के अनुसार विद्यालय, ये नहीं कि 6:30 से स्कूल है तो लेट से स्कूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लेट से आएँगे तो उनकी पढ़ाई कहीं न कहीं बाधित होगी। ये हम सबका दायित्व है। जब हम सभी लोग मिलकर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। कि इसलिए सिर्फ बच्चों का ही कर्तव्य दायित्व नहीं है कि वो पढ़ें, हम शिक्षकों का भी दायित्व है कि हम समय के अनुसार उन्हें पढ़ाएँ और आप माता-पिता, अभिभावक का भी दायित्व है कि अपने बच्चों को, आपके बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे विद्यालय प्रतिदिन जाएँ और समय से विद्यालय में रहें, ये सब दायित्व और कर्तव्य आपका है, इसलिए आपकी ज़िम्मेवारी ज़्यादा है। मैं आप सभी से आग्रह करूँगी, चूँकि अभी इनका हाई स्कूल में पहली शुरुआत है, इसलिए अभी से आप लोग थोड़ा-सा अपने बच्चों का केयर कर पाएँगे, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान और सफल इंसान बनेंगे और निश्चित रूप से अनुशासन में रहेंगे। तो मैं फिर से डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी इस ग्रुप में 9th की इस ग्रुप में सभी बच्चों का, अभिभावकों का स्वागत करती हूँ और निश्चित रूप से यह ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगा जब आप देखेंगे कि इस ग्रुप में कैसे हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उसके नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान उसे दिया जाता है। बढ़ते बच्चों में क्या आवश्यकताएँ होती हैं, उनमें कैसी समझ पैदा करनी होती है, इन सब की भी जानकारी आपको इस ग्रुप में दी जाएगी और विद्यालय के समयानुसार इसमें क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन-सा कार्यक्रम कब होने वाला है, इसकी जानकारी भी इस ग्रुप के माध्यम से बच्चों को दी जाएगी। तो फिर से सभी का स्वागत है। धन्यवाद।